एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है। राजधानी जयपुर में फिर लेपर्ड दिखा है। एमएनआईटी परिसर में लेपर्ड देखा गया है और वीएलटीसी भवन में लेपर्ड होने की सूचना है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लेपर्ड दिखाई देने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। राजधानी में फिर से लेपर्ड की सूचना मिली है। बता दें कि एमएनआईटी परिसर में लेपर्ड को देखा गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लेपर्ड दिखाई देने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि एहतियातन वन विभाग की टीम यहां पर लोगों को हटा रही है और सर्च लगातार जारी है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लेपर्ड के रेस्क्यू के लिए काम शुरू कर चुकी है। एमएनआईटी परिसर में लेपर्ड दिखने के बाद से ही लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से। एमएनआईटी परिसर में लेपर्ड देखा गया है। वीएलटीसी भवन में लेपर्ड होने की सूचना मिली है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र बताइए, एक बार फिर से लेपर्ड की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने एहतियातन क्या सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए शिवानी, मैं इस वक्त जो है एमएनआईटी परिसर के अंदर मौजूद हूँ और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि अभी भी जो है वन विभाग की टीम है वो लेपर्ड को जो है यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जो ट्रंकुलाइजर जो मशीन होती है, गन होती है, वो भी यहाँ पर जो है डॉक्टर्स के पास है। इसके साथ ही सेफ्टी के हिसाब से हर किसी को जो है हाथ में जो कह सकते हैं कोई जो डंडा या फिर अन्य जो मेटल की चीज़ होती है वो यहाँ पर दी गई है, क्योंकि इस पूरे परिसर को जो है यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से बजाज नगर के अंदर जो कल भी देखा गया था और उस सूचना है यहाँ पर जो वन विभाग की टीम है वो पहुंची थी, लेकिन जिस तरीके से रिहायशी इलाकों के अंदर लगातार जो वन्य जीवों का जो यहाँ पर मूवमेंट देखा जा रहा है, उस मूवमेंट के बाद से जो है यहाँ पर जो वन विभाग की टीम है, स्थानीय जो लोग हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से वन्य जीव जो आ रहे हैं, उन वन्य जीवों को देखते हुए यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो उनका मूवमेंट देखा गया, उससे जो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनको भी जो कह सकते हैं काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया, परिसर से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। वन विभाग की टीम है जी, वो भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि नेट और जो कह सकते हैं कि पिंजरा होता है जिससे ट्रंकुलाइज किया जाएगा, वो जो कह सकते हैं कि यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही हर जो कह सकते हैं कि सेफ्टी के हिसाब से किसी को भी जो है इस परिसर के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ पर आप देखिए कि पूरा परिसर है वो यहाँ से खाली करवा दिया गया है और वन विभाग की टीम है वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पर जो है ये जो लेपर्ड है वो मिल सकता है। तो उसी के आधार पे जो है यहाँ पर वन विभाग की टीम है वो उसकी जो कह सकते हैं कि लेपर्ड के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। ये जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले 7 से 8 दिनों के अंदर लगातार जो है इसी तरीके से आपने इससे पूर्व के अंदर देखा कि शास्त्री नगर इलाके के अंदर इसी तरीके से जो है लेपर्ड का मूवमेंट है वो देखा गया था। इसके अलावा आप देखिए कि इससे पूर्व के अंदर जो है कल बजाज नगर के अंदर भी देखा गया था। तो इस तरीके से जो वन्य जीव आ रहे हैं और जो खाना की कमी के चलते जो है रिहायशी इलाकों में जिस तरीके से मूवमेंट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अब जो है एमएनआईटी के अंदर देखा गया है लेपर्ड, तो जिससे क्या है कि ये पूरा परिसर है अब जो है खाली करवा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। बहरहाल अगर बात की जाए तो रेस्क्यू लगातार जारी है और वन विभाग की टीम है उसे ट्रंकुलाइज करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, तो यहां पर कोशिश लगातार जारी, इंतजार करना होगा कब तक सफलता टीम को मिल पाती है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, ब्यावर से बड़ी खबर है। गश्त के दौरान पुलिस की टीम पर फायरिंग का मामला है। पूछताछ करने पर बाइक सवार ने गोली मारी है और गोली लगने से 112 का चालक जो है वो घायल हो गया। 112 के चालक सीताराम को गोली लगी है और घायल चालक को अजमेर रेफर किया गया है। पुलिस घेराबंदी के बावजूद भी आरोपी फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस की टीमें। बता दें कि ब्यावर के नेशनल हाईवे 48 की यह घटना है। तो गश्त के दौरान पुलिस पर फायरिंग का मामला है और इस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं और आरोपी की पहचान की जा रही है। आगे जयपुर से बड़ी खबर है, जहां आदर्श नगर इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बदमाशों ने आपसी रंजिश में फायरिंग की थी। अक्टूबर में सावेद आफ्ताब पर गोलियां चलाई गई थी। आरोपियों से हथियार भी बरामद होने की खबर है।
तो 4 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। आरोपियों की रंजिश में फायरिंग का मामला था, जिस पर ये एक्शन लिया गया है और फायरिंग के मामले में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जयपुर से एक और बड़ी खबर, पार्किंग में खड़ी रोडवेज बस में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस लाइन के पास खड़ी थी रोडवेज बस और अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पार्किंग में खड़ी इस बस में आग लगी और सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस लाइन के पास ये रोडवेज बस खड़ी थी। है जहां पर लेपर्ड के रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और यहां टीम को सफलता मिलती नजर आ रही है। वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइज करने में सफलता हासिल कर चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर, एक बार फिर से लेपर्ड का मूवमेंट यहां पर देखा गया था। MIT परिसर में लेपर्ड नजर आया था और VLTC भवन में लेपर्ड की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम यहां मौके पर पहुंची थी। लेपर्ड दिखाई देने के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ था और जयपुर में एक बार फिर से लेपर्ड दिखने के बाद ही लोगों में भय का माहौल है। देखिए यहाँ पर जो ट्रैंकुलाइज का प्रोसेस है वो लगातार वन विभाग की टीम कर रही है यहाँ पर और मौके पर सूचना मिलते ही टीम पहुंची और इस परिसर को खाली करा दिया गया है। लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, लगातार अपडेट वहां से दे रहे हैं। वीरेंद्र, क्या टीम को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है? क्या बताया जा रहा है, कितना समय और लग सकता है? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जो MNIT परिसर के अंदर जो लेपर्ड देखा गया था उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर वन विभाग की टीम है, उसने जो कह सकते हैं कि यहाँ पे परिसर से जो है उसको ट्रंकुलाइज करके जो कह सकते हैं कि मेडिकल के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है उसे कहाँ छोड़ा जाएगा ये जो है वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही जो कह सकते हैं कि ये सूचना के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से ये मूवमेंट हुआ है रिहायशी इलाकों के अंदर, आपने देखा होगा कि बजाज नगर के अंदर भी जो है इसी तरीके से मूवमेंट हुआ और फिर जो है इससे पूर्व के अंदर शास्त्री नगर इलाके के अंदर भी जो है लेपर्ड देखा गया था। तो इसकी वजह से जो है लगातार दहशत के अंदर जो है लोग हैं वो देखे गए थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से वन विभाग की टीम है वो लगातार वन्य जीवों को जो कह सकते हैं कि रिहायशी इलाकों से जो रेस्क्यू कर रही है वो चिंता का विषय है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से MNIT के अंदर परिसर के अंदर जो लेपर्ड है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि ये वन विभाग के लिए भी जो है चैलेंजिंग है, क्योंकि जिस तरीके से वन्य जीव इस तरीके के इलाकों के अंदर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए जो MNIT के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है डर का माहौल है वो देखा गया है। किसी भी जो कह सकते हैं व्यक्ति को परिसर के अंदर नहीं आने देना और इस तरीके से अगर किसी भी जगह पर अगर वन्य जीव दिखाई पड़ते हैं तो उसकी वजह से जो है लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि डरे हुए दिखाई पड़ते हैं। और आप देखिए कि जो चाहे पालतू जीव होते हैं उनका जो शिकार करते हुए इस तरीके के वन्य जीव दिखाई पड़ते हैं, तो उससे क्या है कि जो बिल्कुल यहाँ पर देखिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश में है और इंतजार करना होगा कब टीम को सफलता मिलती है। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटी सी ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए NDTV राजस्थान।